भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। हालात इतने बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। अब हालात ये है कि वो अब दूसरे देशों से शरण की गुहार लगा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बांग्लादेश में अचानक हालात बिगड़े कैसे। इस वीडियो में हम समझते हैं। साथ ही समझेंगे कि कैसे आरक्षण ने एक पूरे देश को तबाही की ओर लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही समझेंगे कि क्या सिर्फ आरक्षण का मुद्दा था या उससे अलग कोई बड़ी बात इसमें छिपी है। साल था 1971। तब के पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान के बीच आज़ादी को लेकर जंग छिड़ी। भारत ने भी बांग्लादेश की आज़ादी में बढ़कर साथ दिया और 26 मार्च 1971 की सुबह बांग्लादेश के लोगों ने आज़ाद बांग्लादेश में आंखें खोली। आज़ादी की इस लड़ाई में अवामी लीग का बड़ा योगदान रहा। आज़ादी के बाद बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी और बेरोजगारी। इसका सामना करने के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम निकाली। साथ ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उछाल में आई, जिसके बाद वहां के हालात काफी सुधरे। और एक समय ऐसा आया जब बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से भी आगे बढ़ रहा था। जिस देश में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, वहां अचानक क्या हुआ? तो इसके पीछे की दो बड़ी वजह निकली। पहला कोरोना और दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग। बांग्लादेश का 80% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर करता है, लेकिन कोरोना के समय इसमें भारी कमी आई और लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। वहीं रूस यूक्रेन जंग के दौरान खाने पीने की चीजें जैसे तेल, गेहूं के दामों में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण हालात और बिगड़ने लगे। यानी कि बांग्लादेश में अब एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट बढ़ गया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि साल 2023 में सरकार ने बिजली और गैस के दामों में 3 बार बढ़ोतरी की। बांग्लादेश में लोग रोजाना खर्चों के लिए भी लोन लेने लगे। अब बांग्लादेश 3 चीजों से जूझ रहा था: भूख, गरीबी और बेरोजगारी। जब ये तीनों ही चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो उस देश का क्या हाल होगा। भूख और बेरोजगारी ने बांग्लादेश में क्रांति छेड़ दी। इस क्रांति की आग में सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा आया। अब समझते हैं कि आरक्षण का मुद्दा है क्या। दरअसल जब बांग्लादेश आजाद हुआ तभी वहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों में 80% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं और जो गरीब इलाके से लोग आते थे उनके लिए रिजर्व कर दिया। ऐसे में मेरिट के दम पर बस 20% तक ही नौकरी थी। इसको लेकर बांग्लादेश में आवाज उठने लगे। तब अवामी लीग ने साल 1996 में कोटे को 80% से घटाकर 45% कर दिया था। इसके बाद सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता सेनानी के 2 पीढ़ियों तक आरक्षण देने का फैसला लिया। साल 2018 में सरकारी नौकरियों में 56% तक रिजर्वेशन हो गया था। इसी साल बांग्लादेश में कई जगहों पर आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और दबाव में सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया था। तो जब आरक्षण साल 2018 में ही खत्म हो गया था तो आखिर ये मामला फिर कैसे उठा? साल 2021 में जब स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों ने हाई कोर्ट में वापसी के 30% आरक्षण को लागू करने के लिए पिटीशन डाली। लंबे समय के बाद 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और इसी फैसले ने बांग्लादेश में सब कुछ बदल कर रख दिया। 5 जून को हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 30% आरक्षण को वापस लागू करने का फैसला दिया। अब इस फैसले ने बांग्लादेश को बड़े आंदोलन की ओर मोड़ दिया। कई यूनिवर्सिटी समेत अलग अलग जगहों पर फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। जवाब में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन जुलाई तक ये प्रदर्शन काफी शांति से हो रहा था। लेकिन बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री का एक बयान आ जाता है। शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को नहीं तो क्या रजाकारों के बच्चों को मिलेगा। शेख हसीना के इस जवाब ने आंदोलन को उग्र कर दिया। दरअसल रजाकार बांग्लादेश में गाली की तरह लिया जाता है।
रजाकार उन्हें कहा जाता है जो बांग्लादेश के आज़ादी के समय पाकिस्तानी मिलिट्री का साथ दे रहे थे। इसके बाद अवामी लीग के नेता प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों और अवामी लीग के लोगों के बीच कई जगहों पर झड़प होने लगी और हिंसा भड़की। हालात को बेकाबू देख बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और रिजर्वेशन को 56% से घटाकर 7% कर दिया गया। लेकिन मामला यह भी ठंडा नहीं हुआ। हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन न होने के कारण सरकार के खिलाफ 2 अगस्त को फिर से एक बार प्रदर्शन शुरू हुआ और 5 अगस्त आते आते मामला इतना बिगड़ जाता है कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ता है। प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुस जाते हैं और लूट शुरू हो जाती है। फिलहाल वहां पर अंतरिम सरकार बना दी गई है। तो ये थी बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की कहानी। कैसे एक फैसले और एक बयान ने बांग्लादेश में सब कुछ बदल कर रख दिया।